नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के जुलाई 23 को रिलीज हुए बजट के बारे में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इस बजट के हर पहलू को और देखेंगे कि यह बजट आपकी जिंदगी पर क्या असर डाल सकता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग इनिशिएटिव्स, एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, डायरेक्ट टैक्सेस एंड पर्सनल इनकम टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और एनवायरनमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी। क्या यह बजट सच में सबकी आशाओं पर खरा उतरेगा या फिर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्या यह बजट वास्तव में सबका साथ सबका विकास का वादा पूरा कर पाएगा? क्या यह बजट सिर्फ अमीरों को ही फायदा पहुंचाएगा या गरीब भी इसका लाभ उठा पाएंगे? और क्या मिडिल क्लास के सपनों को फिर से तोड़ा गया है? आइए शुरू करते हैं। इस बजट में रोजगार और स्किलिंग पर खास जोर दिया गया है। 5 नई योजनाओं के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का प्रस्ताव है, जिससे अगले 5 सालों में लगभग 4 करोड़ नौकरियां और स्किलिंग अवसर पैदा किए जाएंगे। एक नए स्कीम के तहत फॉर्मल सेक्टर में शामिल होने वाले युवा को 1 महीने का 15,000 तक का वेतन दिया जाएगा, जिसका लाभ लगभग 2 करोड़ युवा उठाएंगे। 1000 नए ITIs को हब और स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से 1 करोड़ युवा को स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। क्या यह स्कीम वास्तव में युवाओं को मदद करेगी या फिर सिर्फ एक और वादा बन के रह जाएगी? मेरी राय में ये योजनाएं युवाओं को नए अवसर देगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारेगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठेंगे और ये देखना होगा कि ये वास्तव में कितनी प्रभावित होती है। खेती के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ किसान अगले 2 सालों में प्राकृतिक खेती अपनाएंगे और 109 नई क्रॉप वेराइटीज लॉन्च की जाएगी। किसानों को प्रोडक्टिविटी और क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए फंड दिए जाएंगे। पल्सिस और ऑयल सीड्स के लिए भी स्पेशल मिशन शुरू किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यह नया प्रयास किसानों को उतने ही लाभ दिला पाएगा जितने की जरूरत है? मेरी राय में यह स्कीम किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देगी और उनके आर्थिक हालत को सुधारेगी, लेकिन किसानों को नए टेक्निक्स और मेथड सिखाने में कठिनाई आ सकती है और सही गाइडेंस ना मिलने पर नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। PM आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। सिटीज को ग्रोथ हब्स के रूप में विकसित करने के लिए इकोनॉमिक और ट्रांसिट प्लानिंग पर जोर दिया गया है। तो अब सवाल ये उठते हैं कि क्या यह स्कीम वास्तव में सबके लिए घर का सपना पूरा कर पाएगी या सिर्फ एक और प्रचार बन के रह जाएगी? मेरी राय में शहरी और ग्रामीण के क्षेत्रों में रहने वालों को अपना घर मिलने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग पर सवाल खड़े होते हैं और ये देखना होगा कि कितने लोग इससे वास्तव में लाभ उठाते हैं। नए टैक्स रिजिम के तहत सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए शॉर्ट टर्म गेन्स पर 20% और लॉन्ग टर्म गेन्स पर 12.5% टैक्स रेट लगाया गया है। क्या टैक्स रिफॉर्म्स वास्तव में टैक्स पेयर को राहत पहुंचाएगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है? मेरी राय में टैक्स पेयर को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से फायदा होगा और सिंप्लीफाइड टैक्स रिजिम से कंप्लायंस बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है, जो रेलवेज, हाईवेज और स्मार्ट सिटीज जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट 11,11,111 करोड़ है, जो GDP का 3.4% है। स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग्स और एनेबलिंग पॉलिसीज रखी गई है। हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्रों के लिए 2.23 लाख करोड़ और 1.12 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का बजट है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एलोकेशन वास्तव में हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर को सुधारने में मदद करेगा? मेरी राय में हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जरूरी है और ये एलोकेशंस इन सेक्टर को सुधारने में मददगार होंगे, लेकिन ये फंड्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसपेरेंट यूजेस पर डिपेंड करते हैं। सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इसमें MGNREGA और वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स
शामिल है। ट्रेडिशनल माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इम्प्लीमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट्स और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए 60 क्लस्टर में प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे और अगले 100 क्लस्टर में रेप्लिकेट किया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लोकेशन सच में गरीब को काम करने और सामाजिक सुधार में सहायक होगा। मेरी राय में ये लोकेशन गरीबी कम करने और सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए इफेक्टिव है अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तो। एनवायरमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है, जिसमें 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगवाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये योजना हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई है और इससे 1.28 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसीज बनाई जा रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते योगदान को मैनेज करने में मददगार होगी। रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं ला रही है, जो देश को स्वच्छ और सस्टेनेबल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रही है। तो दोस्तों, बजट 2024 को लेकर मिलते जुलते विचार है। किसी को यह बजट रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने वाला लगता है, तो किसी को लगता है कि ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल मूव है। हर एक योजना और एलोकेशंस के अपने ही प्रोस और कॉन्स है और ये सब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी पर डिपेंड करते हैं। आपका इस बजट के बारे में क्या विचार है? क्या यह वास्तव में मिडिल क्लास के सपनों को पूरा कर पाएगा या फिर से उम्मीदों पर पानी फिर गया है? आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरी राय में यह बजट कुछ नए इनिशिएटिव्स लेकर आया है, जो कंट्री की ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।